आज क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज लेके आया हूं। बिजनेस स्टडीज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को जान लेते हैं। बिजनेस स्टडीज इट मींस स्टडी अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस स्टडीज में हम स्टडी करते हैं बिजनेस के बारे में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज यूज्ड इन बिजनेस इज मैनेजमेंट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो क्लास 12th में है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि मैनेजमेंट होता क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर टू मैनेज थिंग्स। मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो होता है टू मैनेज द थिंग्स। घर में मॉम घर को मैनेज करती हैं, पापा आपके एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। दे डोंट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, but they are managing the things very systematically and correct way. So it is very important in an organizations to have management. Why? Because management gets the work done. Management क्या करता है, काम करवा लेता है to achieve the goals of the organizations. क्योंकि organizations जो होता है, जो भी आपके फॉर्म्स होते हैं, वो certain objectives के लिए establish किए जाते हैं। To achieve that organizational goals, we require a management. So management का definition क्या कहता है? Management defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management work को करवाता है to achieve the goals of the organizations effectively and efficiently, and both the terms is very important to understand. Effectively and efficiently. Effectively का मतलब होता है doing the work, and efficiently का मतलब होता है doing the right task. अब मैनेजमेंट है, कुछ भी करवा दे तो फिर कोई काम का नहीं हुआ ना। तो मैनेजमेंट आपसे वर्क डन करवाता है to achieve the organizational goals effectively and efficiently in a correct way and doing the right task. अब दो वर्ड हैं, effectiveness and efficiency. It is very very important to understand. Both the words are interrelated. एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, and we can say these two words are the two sides of the same coin. एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, और इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टारगेट ऑन अ टाइम विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एक्सपेंडिचर। हम समय पर अपने टारगेट को अचीव करते हैं, लेकिन खर्च की परवाह नहीं करते। कितना भी खर्च हो, खर्च को आप इंक्रीज करते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ता जाता है, आप उसके बारे में केयर ही नहीं करते, आप सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करते हो। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि अपने टारगेट को अचीव करना ऑन टाइम विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो टू मच एक्सपेंडिचर हो जाता है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क एट लोअर कॉस्ट, बट टारगेट इज नॉट एबल टू बी अचीव्ड, या टारगेट इज नॉट गेटिंग टू टारगेट इज नॉट अचीव बाय द मैनेजमेंट। तो एफिशिएंसी में क्या होता है, काम को तो हम कम दाम में कर लेते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, लेकिन अपने टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाते। अगर 5000 टन का प्रोडक्शन करना है तो हम 5000 टन प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपने टाइम पे, लेकिन कॉस्ट कम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स को एंट्री करने में इजी होता है, हम उनको इनवाइट कर लेते हैं। क्योंकि अगर मार्केट के टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए एक मौका होगा कि उस मार्केट में आकर के आपके मार्केट शेयर को कैप्चर कर ले। इसीलिए ये दोनों ही वर्ड एक साथ अचीव होना चाहिए। मिनिमम कॉस्ट में भी कम होना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट बढ़े, और ऑन टाइम टारगेट भी अचीव होना चाहिए। सो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों ही एक साथ होना चाहिए। अगर आप अलग अलग करते हो तो आपका काम सही और प्रॉपर वे में नहीं होगा, और आप उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे।
तो एक बार मैं क्लियर बता दूं, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीविंग द टारगेट विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी का मतलब होता है वी आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट बट वी प्रोड्यूस गुड्स एट लोअर कॉस्ट। सो दिस टू वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस, और ये एक साथ चलना चाहिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स पे कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला फीचर है इसका, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड, अब व्हाट डू यू मीन बाय गोल ओरिएंटेड? तो आप एक बात याद रखना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी, और वी कैन से एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट हैव सम गोल्स। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एस्टैब्लिश होता है तो उसके कोई ना कोई गोल्स होते हैं। विदाउट गोल्स कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म एस्टैब्लिश नहीं होता। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर गोल्स एंड दैट गोल मस्ट बी अचीव्ड। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज established with a certain goals and that goals must be achieved. So what management do? They unite the effort of all the individuals working in the organization. जितनी भी people, जितने भी employees काम करते हैं, उन सब के वर्क को यूनाइट करता है मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि हर इंडिविजुअल्स अपने अपने डिपार्टमेंट में अपना अपना काम करता है, अपना अपना एफर्ट देता है, और उनके एफर्ट को मैनेजमेंट यूनाइट करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि हर बंदा जो काम करता है वो काम कर रहा होता है टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो इनके एफर्ट को यूनाइट करना मैनेजमेंट का काम होता है। सो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। And why management is a goal oriented? Because every firm established in the market have certain goals and these goals must be achieved by the organization. If you are a student of class 12, then what is your goal? To achieve a good marks. You have goals. Then the same way organization have their certain goals. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव वर्ड को समझना है। ऑल परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने बताया था कि घर को मैनेज करने के लिए भी आपके पास मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। मॉम घर को मैनेज करती है, पापा पूरे घर के एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, प्रिंसिपल स्कूल को मैनेज करता है, टीचर क्लासरूम को मैनेज करता है। जब टीचर्स नहीं होते हैं तो क्लास का मॉनिटर जो है क्लास को मैनेज करता है। इट मींस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट एवरीवेयर होती है। अब मेरा कहने का मतलब है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटा बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। And why management required? Because to get the works done by the employees. So management is required everywhere in the organization and at every places and at every level. So management organization में हर जगह जरूरी होता है और हर लेवल पे जरूरी होता है। So that's why management is all pervasive. All pervasive means required everywhere in the organization. इनका प्रेजेंस हर जगह होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब है काम को मैनेज करना। थर्ड इज मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। अरे भाई, आपने एबीडी का नाम सुना होगा, मिस्टर 360। अब डिविलियर्स, he is a good batsman, he is a good batsman, he is a good keeper, he is a good fielder. In every department of cricket, we can say is a multi-dimensional. In the same way, we required a management of multi-dimensional. क्यों multi-dimensional required है? क्योंकि management of work चाहिए, management of people चाहिए।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर वर्क। अगर एक गारमेंट शॉप है तो वो सेल करता है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो पढ़ाता है, हर जगह वर्क चाहिए। सो मैनेजमेंट को वो काम करना आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल इज द बिगेस्ट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल से बढ़कर कोई भी असेट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे आप कितना भी डेवलप कर जाओ, उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए इंसान की रिक्वायरमेंट है, उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो हाउ टू मैनेज पीपल, मैनेजमेंट को ये आना चाहिए। दे मस्ट नो हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम। एक बच्चा अगर रूठ जाता है तो मां को आता है कि इस बच्चे को कैसे फुसला करके इस बच्चे से बात मनाना है। इन द सेम वे मैनेजमेंट को ये बात आनी चाहिए कि वो अपने पीपल से, अपने स्टाफ से काम को कैसे करवाए, कैसे निकलवाए। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट को ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी आया है उसको कैसे यूज करते हैं ताकि वो स्टाफ से यूज करवा सके। सो मैनेजमेंट मस्ट बी मल्टी डायमेंशनल। एंड इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है: मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Once planning is done, then we do organizing, then staffing, then directing and controlling. And एक बार ये काम हो जाता है, for the next goal, we again do planning, again organizing, staffing, directing and controlling. Again goal is achieved. For the next goal, management start planning, organizing, staffing, directing and controlling. मीन्स एक काम मैनेजमेंट जब अपना एक गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का सेट होता है, जब उसको अचीव कर लेता है, देन फॉर नेक्स्ट गोल सेम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बंद तो हो नहीं रहा, ईयर दर ईयर चलते रहता है, महीने दर महीने चलते रहता है। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इफ वन गोल इज अचीव्ड, देन मैनेजमेंट स्टार्ट देयर फंक्शन टू अचीव द नेक्स्ट गोal which is fixed by the organization. So for that, you start planning, organizing, staffing, directing and controlling. That's why we can say management is a continuous process. Management is a group activity. Why we call management a group activity? We call management a group activity because in organizations different background individuals are working in the organizations for their personal ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बंदा जब ऐसा काम करता है तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग सोसाइटीज के लोग उसमें काम करते हैं। टू यूनाइट द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये मैनेजमेंट को आना चाहिए। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। How to control the group, how to get the works done from the group, how to unite the effort of all the groups towards achieving the organizational goals, ये मैनेजमेंट को आना चाहिए। So हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट is a group activity because different backgrounds people are working in the organization. So management is bound to unite their effort for achieving the organizational goals. That's why we can say management is a group activity because single management can't do everything. So he unites the effort of all the individuals. Next, management is dynamic. Dynamic means ever changing. Dynamic का मतलब होता है ever changing, बदलते रहना. And we know कि business organizations is working in the environment. And environment is dynamic in nature क्योंकि वो बदलता रहता है environment. तो management should know how to cope with that changes. उस changes के साथ वो कैसे आगे बढ़ेगा, how to adapt the changes, management should know that. management को ये जानना चाहिए कि जो भी changes आया है उसको कैसे adapt करेगा, ताकि मैनेजमेंट में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ खुद को चेंज कर सके। दैट्स व्हाई वी कैन से कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए। ही मस्ट चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस।
If he is not able to change as per the requirement of the organizations, then he will not be able to achieve the goal set by the organization. So management must be dynamic in nature. सिचुएशंस के मुताबिक बदलना आना चाहिए. अगर सिचुएशन के मुताबिक बदल नहीं पाएगा तो वही हाल होगा जो आज हमारे जीडीपी का हुआ है ड्यू टू कोविड, क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना नहीं आया. अगर उनको ये मैनेज करना आता तो आज 23% जो हमारा जीडीपी डाउन गया है वो शायद नहीं जाता, क्योंकि हमने फोकस कहां किया था, कभी भी अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस नहीं किया. तो मैनेजमेंट शुड बी डायनामिक इन नेचर. ही शुड नो हाउ टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट. सो मैनेजमेंट मस्ट बी डायनामिक इन नेचर. तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक कीजिएगा, फिर से स्टार्ट से सुनिएगा, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. हमारे मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट मस्ट फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स of an organization, because every organization in the society is established for certain goals, and that goals must be achieved by the organizations. If some organization is established with certain goals, and if that organization is not able to achieve the goals, then that organization will not survive in the market for a longer period. बेस्ट एग्जाम्पल इज जियो. जियो का गोल था कि टू कनेक्ट विद द पब्लिक. सो उन्होंने क्या करा, फ्री में आपको डाटास दिए, फ्री में आपको सिम दिए. 3 months फ्री था, फिर इसको 6 month फ्री किया. तो दे अट्रैक्टेड द पब्लिक, और जब पब्लिक उनके तरफ अट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने उसको कैप्चर करना शुरू किया और अपना कस्टमर्स बढ़ाया और अपने गोल को अचीव किया. दैट्स व्हाई जियो इज सो सक्सेसफुल टुडे. जियो के इस प्लान के साथ आइडिया, वोडा, एयरटेल ने जो है कॉम्पीट करना चाहा. दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग द मार्केट. बट एयरसेल नहीं कर पाया, सो ही वाज आउट ऑफ मार्केट. तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इफ मैनेजमेंट इज नॉट नोइंग हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट ऑर्गेनाइजेशन will decline, that organization will be out of the market one day. So one of the important objective of the management is organizational objective. He must achieve the organization objective, what is fixed by the organization. Second is social objective. Each and every organization exists in the society, so they have some responsibility towards society. They must provide employment to the people of society. They must provide education facilities to the employee of that organization. They must use eco-friendly technology. So each and every organization exists in a society, and they have responsibility towards society, and that responsibility must be fulfilled by the organization. And this responsibility is fulfilled by the organization. How? So this is fulfilled by the management of the organization. Management should be aware about the social responsibility of the organization and how organization will achieve that responsibility. Management should know that. So organization must use the eco-friendly technology. Organization should provide employment, and organization should provide the employment facilities to the employee who is working in that organization. And last one is personal objective. Each and every people belongs to different backgrounds, and they have their reasons to join the organizations.
If I am working in some organization, there is my point of view why I am working with that organization. So each and every people working in the organization are from different backgrounds, and they have their own interest why they have joined the organization. So management should take care of the personal objective of the employee as well. Management not only focus on the organizational objective. Apart from the organizational objective, management must focus on the personal objective of an employee. How to achieve the personal objective? If employee who have joined for certain objective is not getting his work done, if he is not satisfied with the company's what company is providing to them, he will quit the job. And if process go on, it is not good for the organization. So management should aware about the personal objective, and he must help the employees in achieving their goals. तो ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट को उसको पूरा करना है एट एनी कॉस्ट. अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे तो वो फर्म मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड. क्यों? क्योंकि एवरी फर्म जो होता है वो पहले सर्वाइव करना चाहता है, एंड सर्वाइव इज नॉट इनफ. सर्वाइव के बाद वो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा, एंड देन वो ग्रोथ करना चाहेगा. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहले सर्वाइव करना, फिर प्रॉफिट अर्न करना, एंड देन ग्रोथ करना. सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, एंड जो एम्प्लॉयज जो वहां पे काम करते हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होने चाहिए. तो आज हमने मैनेजमेंट के बारे में जाना कि मैनेजमेंट क्या होता है, उनके फीचर्स एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट वीडियोस में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. क्लिक लाइक एंड शेयर. थैंक यू.